Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of para jumbled. बेटे ये para jumbled क्या होते हैं? इसमें आप लोगों को अलग अलग स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स बेटे डिसऑर्डरली होती हैं, अनअरेंज्ड होती हैं। इनको हमें क्या करना होता है, अरेंज करना होता है, सीक्वेंस पे लगाना होता है और एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटे, पैरा जम्बल्ड कहते हैं। साधारण भाषा में PQRS भी कह देते हैं, कई बार ABCD भी लिख दिया जाता है, कई बार 1 2 3 4 भी लिख दिया जाता है। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस भी बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस भी बोलते हो, मिक्स्ड सेंटेंसेस भी बोलते हो, कई नामों से जाना जाता है। ये जो आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पैरा जम्बल्ड्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। और बेटा ये समझाने के पीछे मेरा मंतव्य क्या है, आपको ये जान लेना कि पेपर में अगर आएगा तो इसको अटेम्प्ट कैसे करोगे। तो इसको अटेम्प्ट करने के तरीके की पूरी जानकारी आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट आपके स्क्रीन के ऊपर दी गई है, इसे एक बार पढ़ते हैं धीरे धीरे करके। When we got near, we saw it was the steam rising from hot springs. अब बेटे जब हम नज़दीक गए तो ये क्या थी, ये स्टीम थी। अब पहली बात, When we got near, जब हम नज़दीक गए, we saw it was the steam rising from the hot springs. ये जो hot springs होते हैं, गर्म पानी के परसूते होते हैं, उनमें से स्टीम निकल रही थी, ये उसकी बात कर रहा है। अब एक बात को समझो, इसका मतलब पहले हम दूर थे, फिर कहाँ गए, उसके नज़दीक गए। तो यहाँ पर जो मेन आइडिया है वो क्या है, ठीक है। मेन आइडिया को हमें यहाँ पर टच करना है। फिर कहता है वी सॉ इन द डिस्टेंस ए ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक। हमने क्या देखा था वहाँ पर, स्मोक का एक कॉलम देखा था। अब जो ये स्मोक का कॉलम देखा गया है बेटे, ये हमने दूर से देखा है। दूर से हमें क्या प्रतीत हुआ कि वहाँ पर क्या है, धुआं निकल रहा है। ये हमारा फर्स्ट हो भी सकता है। वी वंडर्ड इफ़ इट केम फ्रॉम ए चिमनी। अब हमें क्या था, हमने सोचने की कोशिश की, हम जानना चाहते थे, वी वॉन्टेड टू नो, ठीक है। इफ़ इट वॉज कमिंग फ्रॉम अ चिमनी, क्या ये चिमनी से निकल रहा था, और अ बर्निंग हाउस, और अ हाउस बर्निंग, और अ बर्निंग हाउस, या फिर किसी जलते हुए मकान में से निकल रहा था। अब बेटा सबसे पहली बात, हमने कुछ दूरी से क्या देखा, हमने धुआं सा देखा। फिर हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, हम जानना चाहते थे ये चिमनी से निकल रहा है या फिर कहाँ से निकल रहा है, कि कोई मकान आदि जल रहा है। फिर हम वहाँ नज़दीक जाते हैं, नज़दीक गए तो हमें क्या दिखाई दिया, वहाँ पर गर्म पानी के परसूते फूट रहे थे, वाटर स्प्रिंग्स थे। फिर कहता है वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ इन द हॉट वाटर। और ये हमारी कंक्लूडिंग लाइन हो सकती है कि फिर हमने क्या डिसीज़न लिया कि हम उस गर्म पानी के अंदर स्नान करें। इसका मतलब हमारा, अगर इसको ओवरऑल देखते हैं तो मेन आइडिया क्या था, एक ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक, उसकी जो उत्पत्ति थी उसने हमें अट्रैक्ट किया था। इसका मतलब क्या हुआ, हम बी को नंबर 1 पर लिखेंगे बेटा, पहले बी आ गया। फिर हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी उत्पन्न हुई कि हम ये जानना चाहते थे कोई घर जल रहा है या फिर ये किस में से निकल रहा है, किसी चिमनी में से निकल रहा है इतना ज़्यादा धुआं। अब फिर हमारा क्या आ जाएगा, बी के बाद सी आ जाएगा बेटा। सी के बाद हमारा क्या है, फिर हम उसके नज़दीक गए और फिर हमने देखा कि जो ये स्टीम थी वो निकल रही थी हॉट स्प्रिंग्स में से, यानी फिर क्या आ जाएगा, ए। और ए के बाद क्या बचा हमारा कंक्लूजन में, डी, BCAD। अब BCAD कहाँ आया है हमारा, सी के अंदर, तो हमारा इसके अंदर क्या बन जाएगा बेटे, सी ऑप्शन। मैंने क्या बताया कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक चीज़ को कंसीडर करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर बात किसकी की गई है। जब आप उन बातों को सही तरीके से समझ जाओगे तो बात अपने आप बन जाएगी। सेकंड पे चलते हैं बेटा। बट द ईगल इन रैथ, रैथ यानी एंगर, फ्यूरी, रेज, गुस्सा, आक्रोश, तो अपने उस अंदर की वायलेंस को दिखा रहा है, अंदर जो उसका टेम्परामेंट है उसको दिखा रहा है। बट द ईगल, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ईगल से पहले उसने क्या लगाया, आर्टिकल लगाया द। अब द ईगल आया तो इससे पहले एन ईगल होना चाहिए था,
क्योंकि जब हम बात करते हैं कोई चीज़ पहली बार हमारे समक्ष आती है तो हम क्या लगाते हैं, ए या एन लगाते हैं। वही चीज़ अगर रिपीट होती है तो हम क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बेटे सबसे पहले एन ईगल की चर्चा होनी चाहिए। अब द ईगल को हम पहले नहीं ले सकते, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। बट द ईगल इन रेड गेव द बीटल अ फ्लैप ऑफ हिज विंग, लेकिन उसने बीटल को क्या किया, अपने फ्लैप से एकदम से हिट किया। एंड स्ट्रेट अवे सीज्ड अपॉन द हेयर एंड डिवोर्ड हिम, और उसने क्या किया, खरगोश को दबोच रखा था, उसे डिवोर कर लिया, मतलब उसे अपना भोजन बना लिया। उसे निगलने की बात आई है। डिवोर का मतलब क्या होता है, गोबल्ड अप, ईट ऑल ऑफ समथिंग क्विकली, दैट इज नोन एज डिवॉर्ड। ठीक है बेटा, जब होता है जब आप बहुत ज़्यादा भूखे होते हो, एकदम से निगल जाते हो, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। जब किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो जब वो एकदम से एनगल्फ हो जाता है, वहाँ पर भी इसका प्रयोग करते हैं। कि कोई ज़मीन थी और वो एकदम से धसक गई, उसने उसे अपनी आगोश में ले लिया, निगल लिया, वहाँ पर भी इसका प्रयोग करते हैं। कई बार क्या होता है बेटे, जब आप बहुत जोश के साथ किसी चीज़ को पढ़ते हो, जैसे आपके वोरेशियस रीडर्स होते हैं, कीन रीडर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, चाट जाते हैं हर पन्ने को, हर शब्द को, वैसे जो होते हैं, तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। वो क्या था, वो फिगरेटिव यूज़ हो जाएगा, लेकिन हमें उससे कुछ नहीं लेना, हमें यहाँ देखना है, यानी बी हमारा फर्स्ट ना, ए हमारा फर्स्ट नहीं हो सकता। द बीटल देयरफॉर इंटरसीडेड विद द ईगल, अब यहाँ पर क्या आया, हमारा जो हमारा ईगल है वो इंटरसीड करता है। इंटरसीड का मतलब है इंटरवीन करता है, इंटरवीन यानी मेडल करता है, हस्तक्षेप करता है, उसकी बात की गई है। ठीक है, अब ये हस्तक्षेप कैसा है, बातों में उलझाकर जब हम किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, किसी आर्ग्यूमेंट को सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, इंटरसीड। ठीक है, इंटरवीन करना। लेकिन जो बीटल है, अब बीटल पहले नहीं आया, बीटल बाद में है, इससे पहले कुछ होना चाहिए। देयरफॉर इंटरसीडेड विद द ईगल, बेगिंग ऑफ हिम, उससे दया की भीख मांगता है, याचना करता है, फरियाद करता है, नॉट टू किल द पुअर स्प्लाइंट, अब वो उस बेचारे को ना मारे। अब ये स्प्लाइंट क्या होता है बेटा, स्प्लाइंट का प्रयोग वैसे आप कहाँ पर करते हो, जब बात करते हो जो व्यक्ति किसी चीज़ को सप्लिकेट करता है, मेकिंग और एक्सपेक्टिंग ए हम्बल और अर्नेस्ट प्ली, उसके लिए एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करते हैं स्प्लाइंट। अब यहाँ पर ये क्या था, टू किल द पुअर, पुअर स्प्लाइंट, यहाँ पर तो ये नाउन के रूप में आया है। और जब नाउन की बात की गई है बेटे, तो इसका मतलब होता है जब हम किसी से हमली कोई भी याचना करते हैं, तो वो क्या थी, वो आ जाएगी बेचारे, याचना जो है। एंड प्लीडेड विद हिम, और उससे फिर से याचना करता है, नॉट टू किल सच ए स्मॉल एनिमल, इतने छोटे पशु को ना मारे। When the eagle flew away, अब इसमें भी द ईगल आया है, जब ईगल उड़ गया। द बीटल फ्लू आफ्टर हिम, बीटल भी उसके पीछे उड़ता है। टू लर्न वेयर हिज नेस्ट वॉज, ये जानना चाहता था कि इसका घोंसला कहाँ पे है, कि घोंसले तक पहुँच के ही कुछ ना कुछ किया जा सकता है। ठीक है, अब बेटे अ हेयर बीइंग अच्छा यहाँ पर व्हेन द ईगल फ्लू अवे, जब ये उड़ जाता है, अब इसका मतलब है पहले इसने उसके साथ छीना झपटी भी की होगी, जैसा कि ए के अंदर आया था। ए वाली स्टेटमेंट में क्या था, वो ईगल क्या करता है, उसे अपना फ्लैप मारता है एकदम से। ठीक है, उसे हवा का झोंका भी कह सकते हैं, या उसको अपने पंख से हिट करता है, ये भी हो सकता है। अब बेटा सी कब आएगा, पहले हमारा ए आएगा, फिर हमारा सी आएगा। फिर कहता है अ हेयर, यहाँ पर आया अ हेयर और वहाँ पर आया था द हेयर, इसका मतलब पहले हमारा क्या बनेगा, डी बनेगा। बीइंग परसूड बाय एन ईगल, यहाँ पर भी क्या आया, एन ईगल। अब बेटा एक ईगल पीछा कर रहा था किसका, एक खरगोश का। टुक हिमसेल्फ फॉर रिफ्यूज टू द नेस्ट ऑफ ए बीटल, उसने कहाँ पर शरण ली, कहाँ पर आश्रय लिया उसने, बीटल के घोंसले में। whom he begged to save him, उससे याचना भी की, मुझे बचा लो, किससे, ईगल से बचा लो। इसका मतलब शुरुआत कहाँ से होगी, हमारी ए से होगी। इसका मतलब है अ हेयर इज बीइंग परसूड बाय एन ईगल, ये हमारा क्या है, मेन स्टेटमेंट आ गई है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है बेटे जो ये बी आता है कि जो बीटल है
वो क्या करता है, वो इंटरवीन करता है, मेडल करता है, हस्तक्षेप करता है, याचना फरियाद करता है, इसको मत मारो। यानी डी के बाद क्या आएगा, बी। हम इसे लिखते चलते हैं। पहले क्या आया, डी, उसके बाद हमने किसको उठाया, बी को उठाया। उसके बाद क्या था बेटा, वो उसको एक तरफ धकेल देता है। अब फिर आ जाएगा ए, और उसके बाद क्या आता है, वो उसके पीछे पीछे उड़कर जाता है कि ये देख सके कि इसका घोंसला कहाँ है, कि वहां तक इसको याचना या फरियाद करके कन्विंस करने की कोशिश कर सके। तो हमारा बन गया डी, बी, ए, सी। ये तो पहला ही बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? तो बेटा आप लोगों को करना क्या है, टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े। अगले की तरफ चलते हैं, एक बार इसको भी पढ़ के देखिए। अब यहाँ पर जो बात की गई है वो किस संदर्भ में की गई है, उसे जानने की कोशिश करेंगे। जब तक आप पूरे को समझ नहीं लेते, उसके मेन कॉज को नहीं पकड़ लेते, तब तक आप उसे अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देखना, कॉन्सेप्ट को समझना। इसमें कहता है एक्सीलेंटली वेल सेड शी, उस लड़की ने कहा पूरी तरह से सही। वी हैव एवरीथिंग दैट वी वांट, हमारे पास वो सब कुछ है जो चीज़ हमें चाहिए। आई हैव बट वन प्रेयर, लेकिन हमारी केवल एक ही प्रार्थना है, दैट वी मे हैव अ हैवी स्टॉर्म ऑफ रेन टू वाटर आवर प्लांट्स, लेकिन हमारी एक ही फरियाद है कि हमारी जो पौधे हैं उनको पर्याप्त रूप से क्या मिल जाए, वाटर मिल जाए, रेन मिल जाए, पानी मिल जाए। अब बेटा ये स्टेटमेंट इनिशियल तो नहीं हो सकती, क्योंकि इनिशियल पे कुछ ऐसा आना चाहिए ना जो उसको शुरुआती दौर दे। यहाँ बिगनिंग तो नहीं बन रही है। फिर कहता है ए मैन, अब ये जो अ मैन आया है ये हमारा इनिशियल स्टेज पे आ सकता है। क्यों आ सकता है बेटा, अभी अभी बताया था ए एन आर्टिकल पहले आएंगे, फिर वही आदमी बाद में आएगा तो द मैन हो जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पर वी हैव एवरीथिंग, यहाँ ये आया था, और ये क्या था, उसने शी ने कहा, इसके अंदर ही की कोई चर्चा नहीं है। इसमें अ मैन हु हैड टू डॉटर्स, एक आदमी जिसकी दो बेटियां थी, मैरिड वन टू अ गार्डनर एंड द अदर टू अ पोटर, एक की शादी किससे की गई थी, माली के साथ, और दूसरे की कुम्हार के साथ की गई थी, कुंभकार के साथ की गई थी। अब एक चीज देखो, जो गार्डनर है उसको क्या चाहिए, बरसात चाहिए, यानी बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। यहाँ बी पहले है, ए बाद में हो सकता है, ये ए बी वाला एलिमिनेट हो गया। यहाँ बी पहले ए बाद में हो सकता है, यहाँ ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास जो ये आए हैं, हम इनके सीक्वेंस से भी कोरिलेट करते हुए आसानी से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। यानी बी नंबर एक पोजीशन पे है, ये हमारा फर्स्ट आ गया। उसके बाद कोई चीज़ कॉमन है, डी और सी, ए सी, बी सी डी ए और बी डी ए सी। अब बेटा डी और ए इकट्ठा आएगा हमारा। मेन मुद्दा किसका है, सी का, कि इसे एंड में लगाएं या पहले लगाएं, और तो कुछ भी नहीं है। अब इसी चीज़ को समझना है कि क्या हमें इसको कैसे यूज़ करना है। अब एक चीज़ देखो, ए मैन हु हैड टू डॉटर्स मैरिड वन टू अ गार्डनर एंड द अदर टू अ पॉटर, इतना हो गया। फिर क्या कहता है, ऑफ ही वेंट टू द पॉटर्स होम, वो कहाँ पर जाता है, उसके बाद पॉटर के घर जाता है। एंड आस्क्ड हिज अदर डॉटर, अब यहां पर अदर डॉटर आया तो इसका मतलब है पहले वो दूसरी के पास गया था। पहले वो किसके पास गया था, गार्डनर के पास गया था। उसके बाद कहां जाता है, फिर जाता है यहां पर। इसका मतलब है बी के तुरंत बाद सी तो नहीं आ सकता, ये हमारा एलिमिनेट हो गया। हमारा क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन। क्या कहता है, अ मैन हु हैड टू डॉटर्स मैरिड वन टू अ गार्डनर एंड द अदर टू अ पॉटर। फिर कहता है, After a while, he paid a visit to the gardener's home and asked his daughter how she was and how it fared with her. अब ये जवाब देती है, excellently well, said she, we have everything that we want. I have but one prayer, that we may have a heavy storm of rain to water our plants. और फिर क्या कहता है, वहां से ऑफ ही वेंट टू द पॉटर्स होम एंड आस्क्ड द अदर डॉटर हाउ मैटर्स वर विद हर, ये बन जाएगा। तो क्या बना हमारा, ए ऑप्शन। बेटे सरल कब हो सकता है, जब हम टुकड़े कर करके उसको जज करने की कोशिश करेंगे। अगले पर गौर करते हैं, एक बार नजर डालिए इसके ऊपर भी, फिर से वही टुकड़े करके देखो। जब टुकड़े करोगे तो एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी।
पढ़ के देखते हैं एक बार इसको पहले। While India is home to 75% of the tigers in the world, जबकि भारत क्या है, अब ये जो जबकि आया है, क्या ये इनिशियल पोजीशन पे आ सकता है? ये तो नहीं आ सकता, ये तो बाद में आना चाहिए था। फिर कहता है द ग्लोबल टाइगर डे as it is also non seas awareness events organized in the country as well as in neighboring Bangladesh and Nepal। अब बेटे यहाँ पर जो इशू है वो हमारा क्या हो सकता है? वो हो सकता है कि जो ये ग्लोबल टाइगर डे है इसको लेकर, लेकिन इनिशियल स्टेज पे हमारा ए नहीं आ सकता, यहाँ गड़बड़ हो गई। फिर कहता है इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिजर्व द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द टाइगर। अब इसका जो प्राइमरी पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, अब यहाँ पर एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। एक होता है बेटे एम, एक होता है ऑब्जेक्टिव। अब मुझे वहाँ छत पे जाना है बेटा, छत पे जाने का क्या है, मेरा एम है, गोल है, टारगेट है, डेस्टिनेशन है। अब इसके लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स लिए जा रहे हैं इन्हें क्या कहते हो? इन्हें आप ऑब्जेक्टिव्स कहते हो। अब यहाँ पर आया प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जब प्राइमरी है तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी भी आना चाहिए। अब ये बात भी देखनी पड़ेगी हमें। फिर कहता है बेटे इंटरनेशनल टाइगर डे वॉज इनिशिएटेड इन 2010। अब हमारा इशू आ गया, ये हमारा सी से शुरू हो सकता है। भाई इंटरनेशनल टाइगर डे है, ये इनिशिएट किया गया था कब? 2010 में एट द सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। जब ये समिट वहाँ पर हुआ था उसके अंदर इसको डिसाइड किया गया था। यानी हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं? सी से। फिर कहता है दिस एनुअल इवेंट ऑब्जर्व्ड ऑन 29 जुलाई एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन टाइगर कंजर्वेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है कि ये जो था ये किस चीज़ को टारगेट करके चल रहा है, इसका मोटिव क्या है, ये किस चीज़ को लीड कर रहा है। इसका मतलब सी के बाद हमारा डी आ सकता है। ये दिस एनुअल इवेंट इसकी बात की गई है तो सी के बाद हमारा डी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये आया, उसके बाद क्या है, हमने बात किसकी की थी? प्राइमरी पर्पज़ की थी। प्राइमरी पर्पज़ लाइन वाली लाइन पहले आएगी और उसके बाद क्या आ जाएगा? वाइल इंडिया इज होम टू 75% ऑफ द टाइगर्स इन द वर्ल्ड, द ग्लोबल टाइगर डे एज इट इज ऑल्सो नॉन सीज अवेयरनेस इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन द कंट्री। फिर कहता है एज वेल एज इन नेबरिंग बांग्लादेश एंड नेपाल, यानी ए हमारा एंड में आएगा। अब ए एंड में एक तो वहाँ है, एक यहाँ है, लेकिन सी के बाद डी आया तो हम किस पे चले जाएंगे? एक ऑप्शन के ऊपर चले जाएंगे। ये बन जाएगा हमारा इसका आंसर। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, फिर से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक बार नज़र डालकर देखो ताकि आप भी इसमें पॉजिटिवली पार्टिसिपेट कर सको। सोच कर देखिए एक बार। शाबाश। अब मैंने ये आपके पास पहले भेजी थी इसकी पीडीएफ, ताकि आप इसको घर पे थोड़ा सा रीड आउट कर सकें, थॉरली इसमें से निकल सकें। अब मैं करवाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप फिर से वही उठाकर दोबारा अपना अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। देखते हैं बेटा, एट लेंथ द ऑलिव ट्रीज ब्रांचेज ब्रोक विद द स्नोज वेट। बाद में क्या हुआ? अंत में क्या हुआ? अब यहाँ तो अंत में आ गया तो इसका मतलब ये तो हमारी फर्स्ट नहीं हो सकती। क्या होता है कि जो ब्रांचेस थी ऑलिव ट्री की वो क्या होती हैं? टूट जाती हैं। किससे? विद द स्नोज वेट, बर्फ के भार से। एट वंस, फिर है डिस्पेलिंग इट ऑफ इट्स ब्यूटी एंड किलिंग द ट्री। इसने पूरी तरह से उसकी सुंदरता को खो दिया था और उसको क्या किया था? तहस नहस कर दिया था, मार दिया था। इसका मतलब ए से शुरू नहीं हो सकता। ए से शुरू नहीं होगा तो दो एलिमिनेट हो गए हमारे। अब क्योंकि हमें पेपर में करना होता है तो पेपर में क्या करेंगे बेटा? कॉमन निकाल लिया करो। कॉमन निकालोगे तो कैसे निकालोगे? अब हमारा शुरू किससे होगा? डी से हो सकता है। और एक चीज़ और देखो, ए सी दोनों के अंदर कॉमन आया हुआ है।
AC हमारा क्या है, दोनों के अंदर कॉमन आ गया बेटा। इसका मतलब है कि AC कॉमन रहेगा और D से शुरू होगा। अब मुद्दा क्या है, B को इनिशियल पोजीशन पे लगाना है या एंड में लगाना है। अब यहां देखेंगे, अ शावर ऑफ स्नो फेल अपॉन देम, एक बौछार गिरी थी, यानी ड्रिजलिंग हो रही थी, किसकी, स्नो की। वो क्या होती है, उसकी बूंदाबांदी सी, बरसा, बौछार सी वो गिरती है उनके ऊपर, किनके ऊपर, पेड़ों के ऊपर। एंड फाइंडिंग द ऑलिव फुल ऑफ फॉलिएज। अब यहां पर एक शब्द आया है आपका, क्या, फॉलिएज। इस फॉलिएज को समझेंगे बेटा। बेटा फॉलिएज का मतलब क्या होता है, द लीव्स ऑफ ए ट्री और प्लांट, उसकी बात की जाती है। जो लीव्स होती हैं या ब्रांचेस होती हैं, उनको इकट्ठा जब बोला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको फॉलिएज बोलते हैं। अब a shower of snow fell upon them and finding the olive full of foliage it settled upon its branches। वो क्या करती है, उन पे क्या हो गई, सेटल हो गई। अब पहले ये सेटल होगी, फिर क्या है, वो भार ज़्यादा हो जाएगा, भार होने से वो टूट जाएंगी, और फिर क्या है, फाइंडिंग द फिग ट्री विदाउट लीव्स द स्नो फेल थ्रू द ब्रांचेस टू द ग्राउंड एंड डिड नॉट इंजर इट एट ऑल। ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा, यानी बी पहले आएगा। बी वहाँ गलत हो गया, हम किसको टिक कर देंगे, ए को। हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा, ए ऑप्शन। मैंने क्या बताया, टुकड़े कर करके पढ़ेंगे। यहाँ शुरुआत किससे होती है, ओपनिंग लाइन क्या आ जाती है, जो ऑलिव ट्री है वो रिडिक्यूल कर रहा है, ठीक है। कहाँ आया था, द ऑलिव ट्री रिडिक्यूल्ड द फिग ट्री बिकॉज वाइल शी वॉज ग्रीन ऑल द ईयर राउंड द फिग ट्री चेंज्ड इट्स लीव्स विद द सीजन्स। ये आ जाएगा। तो पहले उसने रिडिक्यूल किया है, उसके बाद हमारी बात कहाँ आती है, शावर होती है उसकी, ठीक है। फिर वहाँ पर चेंजेस आते हैं, फिर क्या आ जाएगा, हमारा ए आ जाएगा, और ए के बाद क्या आ जाएगा, सी बन जाएगा। तो हमारा बन जाएगा डी बी ए सी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, इस पे भी एक बार नज़र डाल लीजिए। वैसे तो आप घर पे पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए, थोड़ा रिव्यू मिल जाए। पढ़ लिया बेटे, ध्यान देंगे एक बार। When he reached his town, जब वो अपने कस्बे में पहुंचा, he went to his house and knocked at the door। तो वो अपने घर पहुंच के क्या करता है बेटे, दरवाजे पर दस्तक देता है। अब ये ही कौन है, हमें नहीं पता, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पहले दी जानी चाहिए थी कि ये शुरू कहाँ से हुआ, यानी बी से ना, ए से हम शुरू नहीं कर सकते। A man went away from his home, यहां पर आया a man आया, तो ये बी हमारा इनिशियल पोजीशन पे आ सकता है। एक आदमी क्या करता है, अपने घर से दूर जाता है, फिर कहता है डिसअपॉइंटेड ही डिसाइडेड टू टेक इट हिमसेल्फ। अब डिसअपॉइंट होते हुए, निराश होते हुए उसने निर्णय लिया वो खुद ही इसको करेगा, इसे लेगा। वन डे ही रोट ए लेटर टू हिज फैमिली, एक दिन उसने क्या लिखा, एक पत्र लिखा अपने परिवार को। बट ही कुड नॉट फाइंड एनीवन टू टेक द लेटर टू हिज टाउन, लेकिन उसे ये नहीं पता था इसे टाउन लेकर कौन जाए। अब एक चीज़ देखो, जब वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो वो उसको डिसअपॉइंट होते हुए खुद ही लेकर जाता है, यानी डी के बाद सी आएगा। क्लियर हुआ, डी के बाद क्या आएगा, सी आएगा। सबसे पहली चीज़ क्या आती है, सबसे पहली चीज़ आती है ए मैन वेंट अवे फ्रॉम हिज होम, ठीक है, वो दूर चला गया था। एक दिन उसने पत्र लिखा और उसे कोई बंदा उसको डिलीवर करने के लिए नहीं मिलता, तो वो क्या करता है, डिसअपॉइंटेड, निराश हुआ वो। ही डिसाइडेड टू टेक इट हिमसेल्फ, ये आ गया। फिर कहता है व्हेन ही रीच्ड हिज टाउन ही वेंट टू हिज हाउस एंड नॉक्ड एट द डोर, ये हमारा एंड में आ जाएगा। ए बी से शुरू होगा, ए एंड पे आएगा, बी से शुरू, तो ये हमारा गलत हो गया। ये तो सारे ही गलत हो गए, हमारा सीधा सीधा क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ गया। इसमें तो हमें सोचना ही नहीं पड़ा कुछ भी। नेक्स्ट है बेटे, एक बार फिर से नज़र डालिए आप लोग, जल्दी से रिव्यू लिया करो प्लीज़।
ध्यान देंगे। देन आई टुक हिम, फिर मैं उसे लेकर गया। ये हिम कौन है? बाय द हैंड एंड लेड हिम अक्रॉस द स्ट्रीट, फिर मैं उसे हाथ थाम कर लेकर गया और उसे कहाँ लेकर गया? सड़क के पार तक छोड़ के आया। अब ये कौन है? हमें नहीं पता। इसका मतलब ये ए जो है इनिशियल पोजीशन पे नहीं आ सकता। फिर कहता है आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा था। व्हेन आई सॉ ए ब्लाइंड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द स्ट्रीट, बेटे मैं बाजार जा रहा था, फिर मैंने एक अंधे आदमी को सड़क पार करते हुए देखा। ये हमारा इनिशियल पोजीशन पे हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात, ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड, उसने अपना ग्रेटिट्यूड, अपना आभार व्यक्त किया विद फोल्डेड हैंड्स। जब मैं उसकी मदद कर चुका, जब मैं उसे पार पहुंचा चुका, उसके बाद करेगा ना वो। तो ग्रेटिट्यूड कब एक्सप्रेस करेगा? वो जब करेगा जब मैं उसको पार छोड़ आया। इसका मतलब ए पहले आएगा, सी बाद में आएगा। अब ए के बाद सी देखो कहाँ कहाँ है। ए एलिमिनेट हो गया, ठीक है, बी एलिमिनेट हो गया, सी में ए के बाद सी है, वो भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ तो सीधा सीधा क्या आ गया हमारा? यही बनता है। फिर कहता है आई वॉकड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन, मैं कहाँ गया? मैं अंधे आदमी के पास गया। अब हमारा क्या है बेटे? मैं बाजार जा रहा था, मैंने एक अंधे आदमी को देखा जो कि कोशिश कर रहा था सड़क पार करने की। उसके बाद मैं उस अंधे आदमी के पास गया और फिर क्या किया? मैंने उसका हाथ थामा और उसे सड़क के पार करवाया। फिर उसने मेरा आभार व्यक्त किया, यानी बी, उसके बाद डी और फिर ए के बाद सी आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया बी डी ए सी, यानी सी ऑप्शन। वैसे तो गुत्थी बड़ी जल्दी सुलझ गई थी हमारी, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि पेपर में तो फटाफट एलिमिनेट करना है, लेकिन यहाँ जो समझाया जा रहा है वो आपको इस तरीके से, ताकि आप स्टेटमेंट्स को भी समझने की आदत डाल लें। कई बार जल्दी में ना, वो कहते हैं ना, हंसी हंसी में खांसी हो जाती है। एक बार जल्दी से नजर डालेंगे इसके ऊपर 8th पे। देखो बेटा, दिस इन्वेंशन हैज़ हेल्प्ड अस टू हील वुंड्स कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये दिस इन्वेंशन, कौन सी इन्वेंशन? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना वो इन्वेंशन है कौन सी। इसका मतलब ये तो लीडिंग पोजीशन पे आ नहीं सकता। ए वाला एलिमिनेट हो जाएगा। ए से कोई दिया, बिल्कुल दिया, यही एलिमिनेट हो गया। पेंसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग्स मैन हैज़ इन्वेंटेड। बेटे बात पेंसिलिन की आई है तो बी से हमारी शुरुआत हो सकती है। ठीक है, ये लीडिंग पोजीशन पे आ सकता है। फिर जो ये इन्वेंशन है, पेंसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग्स मैन हैज इन्वेंटेड, फिर हमारा आ सकता है दिस इन्वेंशन हैज हेल्प्ड अस। फिर बी के बाद ए जुड़ सकता है एक तरीके से, लेकिन हम फाइनल नहीं कर सकते क्योंकि बाकी के 2 पत्ते अभी उगड़ने बाकी हैं। इन द बिगिनिंग हाउएवर, किंतु शुरुआती दौर में, वेरी फ्यू पीपल न्यू ऑफ दिस डिस्कवरी एंड इट्स यूज। अब बेटा जो ये सी है, ये तो कंक्लूजन की तरफ लेकर जा रहा है कि आरंभिक दौर में इसको के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, और जब किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता लोग उसके ऊपर शक भी करते हैं। इसका मतलब सी तो हमारा बाद में आना चाहिए। इट्स यूज हैज़ सेव्ड द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स। अब यहाँ पर ये जो किसको बचा चुका है, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ किसको, सोल्जर्स को बचा भी चुका है। अब यहाँ पर ये हमारा पहले आएगा, उसके बाद इन द बिगनिंग वाला आएगा, यानी सी एंड में आना चाहिए। हमारा शुरू किससे होगा, पहले तो उसी को देख लो। पहले हमारा बी आएगा और एंड में सी आएगा। अब ये वाला गलत हो गया, सी से शुरू नहीं कर सकते, और ये आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन, BADC। पेंसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग्स मैन हैज़ इन्वेंटेड, ये आ गया।
दिस इन्वेंशन हैज़ हेल्प्ड अस टू हील वुंड्स और वुंड्स कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। फिर क्या आ जाएगा, इट्स यूज हैज सेव्ड द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स। यहाँ पर ऑफ की बजाय और आना था, ये टाइपोग्राफिकल एरर है, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स। और उसके बाद क्या आ जाएगा, इन द बिगनिंग हाउ एवर वेरी फ्यू पीपल न्यू ऑफ दिस डिस्कवरी एंड इट्स यूज, ये बन जाएगा। एक बार फिर से नेक्स्ट पे नजर डालेंगे जल्दी से, थोड़ी स्पीड बनाइए आप लोग, वैसे तो घर से करके लाना चाहिए था आप लोगों को, ठीक है, कीजिए जल्दी से। करें एक बार, दिस अवेयरनेस हैज मोटिवेटेड एवरीवन। अब बेटा इसमें भी दिस अवेयरनेस आ गया, इसका मतलब ए से तो शुरू नहीं हो सकता हमारा। ए क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पहले उसके बारे में पता तो चलिए, अवेयरनेस किस चीज के बारे में है। मोटिवेटेड एवरीवन टू गो फॉर फिजिकल एक्सरसाइजेज, ये तो गलत हो गया, ए से शुरू नहीं होगा, तो हमारा एक एलिमिनेट हो गया। These days people are more aware of their health। बेटे आजकल जो लोग हैं वो हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, उनके अंदर हेल्थ को लेकर अवेयरनेस आई है। अब ये हमारी लीडिंग स्टेटमेंट हो सकती है, स्टार्टिंग लाइन हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर मेन आइडिया नहीं थे, ठीक है। उसके बाद दिस अवेयरनेस ये आ सकता है, जैसा कि बिल्कुल पिछला था वो भी इसी थीम के ऊपर बेस्ड था, लेकिन दूसरों को पढ़ लेते हैं। इन एडिशन टू फिजिकल exercises some prefer taking health supplements too। अब यहां पर दूसरे में क्या आया, फिजिकल एक्सरसाइजेज के साथ साथ लोग सप्लीमेंट्स लेना भी पसंद करते हैं। इसका मतलब पहले ए आएगा, ए के बाद सी आएगा। अब ए के बाद सी कहां है, ए में तो सी आ गया, गलत हो गया। ए के बाद सी यहां है, ए के बाद सी वहां है, अब हमारे दो बनते हैं, यानी बी ए तो इकट्ठा आ गया हमारा, बी ए। अब सी डी और डी सी को हमें देखना है। फिर कहता है इट इज एडवाइजेबल बट वन शुड कंसल्ट अ ट्रेनर और डॉक्टर बिफोर कंज्यूमिंग हेल्थ सप्लीमेंट्स, यानी इसके बाद ये आएगा, डी हमारा एंड में आएगा, क्या बन गया, सी ऑप्शन, ये बन जाएगा। इसे एक बार पढ़कर देख लेते हैं। These days people are more aware of their health। This awareness has motivated everyone to go for physical exercises। In addition to physical exercises, some prefer taking health supplements too, but it is advisable one should consult a trainer or doctor before consuming health supplements। ये बन जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, इस पे भी एक बार जल्दी से नजर डालेंगे आप, डू इट फास्ट। बातें बाद में कर लेना, पहले करो। ध्यान देंगे बेटा। देयर आर मैनी सेकेंडरी रीजंस। बेटा सेकेंडरी रीजंस यहां पर आया है, इसका मतलब इससे पहले तो हमारे पास प्राइमरी रीजंस भी आने चाहिए। ये इनिशियल पोजीशन पे नहीं हो सकता, इसका मतलब ए तो हमारा ड्रॉप हो जाएगा। कोई है, अरे वाह, दो भिड़ते ही हमारे ड्रॉप हो गए, ये तो हमने एलिमिनेट कर दिए। अब मुद्दा इजीली हमारे सामने आ गया कि बी सी तो दोनों के अंदर कॉमन है, डी से शुरू होगा। अब बात यह है कि ए को पहले लगाएंगे या ए को एंड में लगाएंगे। देखो बेटा, ये जो करने का तरीका होता है, ये होता है उस वक्त जब हम पेपर में बैठे होते हैं, और पेपर में क्या करना है, हमें फटाफट एलिमिनेट करना है।
ठीक है। लेकिन अभी हम कहाँ बैठे हैं, लर्निंग सेशन के अंदर, तो यहाँ एक एक चीज़ को गहराई से सीखने की आदत डालिए। अब क्योंकि ए हमारा लीडिंग पोजीशन पे नहीं आ सकता, फिर कहता है द टर्म इज यूज्ड, विच टर्म, कौन सी टर्म की बात कर रहा है। द टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द अननेचुरल राइज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर। इसका मतलब है कि इससे पहले कोई ना कोई ऐसी टर्म की बात की गई है जो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रही है, ठीक है। ये बी हमारा लीडिंग पोजीशन पे नहीं हो सकता, बी से दे भी नहीं रखा। इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्राइमरी ड्राइवर। अब प्राइमरी ये है, सेकेंडरी वो है, यानी सी पहले आएगा ए बाद में आएगा, ठीक है। सी पहले आएगा ए बाद में आएगा, तो ये हमारा ये भी एलिमिनेट हो गया। हमारा क्या आ गया, डी ऑप्शन आ गया ना, सी ऑप्शन आ गया। सी के अंदर क्या है, ये प्राइमरी वो सेकेंडरी, तो सी पहले आएगा ए बाद में आया। और ये कहता है ग्लोबल वार्मिंग इज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ टुडे। अब बेटे मेन इशू क्या था, ग्लोबल वार्मिंग, और ये ग्लोबल वार्मिंग को फिर क्या बोला है, द टर्म, यानी डी बी, और फिर क्या आ जाएगा हमारा सी ए, ये बन जाएगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। बेटे ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। इस प्रकार की और भी एक्सरसाइजेज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, आपको जो पीडीएफ पहले भेजी गई है इसी की, उसको बारीकी से समझना है और एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरे यहाँ करवा देने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसमें महारत हासिल कर ली है। ये तो एक तरीका था, और ये केवल एक ही तरीका था। इसके अंदर और भी तरीके हो सकते हैं इसे अटेम्प्ट करने के, ठीक है। तो आपको उन तरीकों को ईजाद करना है, उन पे काम करना है, क्योंकि अकेला ये नहीं होता जो टीचर ने कह दिया आप उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते चले जाएं। आप नई नई चीज़ें सीखने के लिए आए हैं धरती पर। आप टीचर को नई नई चीज़ें सिखाएंगे, क्योंकि आप इतने बच्चों का जो ब्रेन है वो मुझे हेल्प करेगा नई नई चीज़ें सोचने में। समझ आ गया। तो एक बार पहले इसे अटेम्प्ट करके देखना और बाद में फिर से इसके साथ टैली करना, और इसको और सरल बनाने की कोशिश करूँगा। अगली जो एक्सरसाइजेज आएंगी वो टू द पॉइंट बात करेंगे हम, और सरल तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, जैसे नीचे जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उनके आधार पर, रीजनिंग के आधार पर। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।